सारे गरम हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कल चैप्टर के। रेडी एवरीवन? यस सर। चलो ये कुछ है सेकंड पार्ट पे इसका, इसके बाद ग्राफ करके और भी बनाएंगे। पहला है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। पहले कॉर्ड का मतलब तेरे को समझ में आना चाहिए। कॉर्ड कॉर्ड का मतलब क्या होता है? लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज कॉर्ड। एवरी सर्कल हैज सेंटर। सेंटर को हम लोग चलो ओ से डिनोट करेंगे। किससे? ओ से। सपोज मैंने यहाँ पे कॉर्ड बनाया, मैंने यहाँ पे कॉर्ड बनाया। कैसे? देखो मैं कॉर्ड बना रहा हूँ, उल्टा सीधा मत करो, सीधा ऐसा कॉर्ड बनाओ। इसको ए नाम दो, इसको बी नाम दो। ये ब्लू कलर का जो लाइन है ये कॉर्ड है। क्या ये? इक्वल कॉर्ड्स। इक्वल कॉर्ड्स मैं यहाँ पे जैसे कॉर्ड बना रहा हूँ वैसे यहाँ पे भी कॉर्ड बनाता हूँ। इसको नाम दिया मैंने सी डी। क्या नाम दिया? सी डी। सेंटर क्या है? ओ। यस और नो? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। ये ए बी और सी डी दोनों कैसे है? इक्वल है। तो अगर कॉर्ड्स इक्वल रहेंगे ना, यस, दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो इनको अगर आपने सेंटर से ज्वाइन कर दिया, इसको भी आपने सेंटर से क्या कर दिया बेटा? ज्वाइन कर दिया। तो जो एंगल सबटेंड होता है ना, यस, ये एंगल और ये एंगल क्या रहेगा? इक्वल रहेगा हमेशा, याद रखना। इज दैट क्लियर? अभी जरूरी नहीं कि ऐसा अपोजिट होना चाहिए, कभी कभी ऐसा बाजू बाजू में भी कॉर्ड आ सकते हैं। ये ऐसा सर्कल है, इधर एक कॉर्ड आ गया, इधर ऐसा एक कॉर्ड आ गया, लेकिन दोनों कैसे? इक्वल है। दोनों कैसे? इक्वल। तुमको लगेगा वर्टिकल अपोजिट एंगल इसलिए सब नहीं इक्वल लिखा, ऐसा नहीं है। मैंने ये एंगल बराबर और मैंने इधर ऐसा ड्रॉ किया ये एंगल। अगर कॉर्ड्स तुम्हारे कैसे हैं? इक्वल। सो एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल क्या रहेगा? सी ओ डी। यस और नो? सो अगर कॉर्ड्स इक्वल है, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो कॉर्ड्स अगर इक्वल रहेंगे तो ये एंगल भी क्या रहेगा बेटा? इक्वल रहेगा। अंडरस्टूड? इसके उल्टा, इफ एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स एट द सेंटर आर, पहले हमने कहा था कॉर्ड इक्वल रहेगा तो एंगल इक्वल रहेगा। अभी हम लोग कह रहे हैं एंगल इक्वल रहेगा तो कॉर्ड इक्वल रहेगा। समझा क्या मैं क्या बता रहा हूँ? सो ऐसा यहाँ पे कॉर्ड है और इधर एक कॉर्ड है, बराबर। ए बी सी डी एंगल इक्वल है। अगर एंगल इक्वल है तो कॉर्ड्स इक्वल होंगे। मतलब इफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, अगर दो एंगल्स इक्वल है बेटा, देन ए बी इक्वल टू सी डी, तो कॉर्ड्स आपके इक्वल होंगे। समझा क्या? बोलो हाँ या ना? वैसे यहाँ पे अगर 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 तुम्हारे कॉर्ड्स इक्वल है, बोलो इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, देन बोलो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल। दो डायग्राम बनाए मैंने, इसका भी बनाया, भी समझ में आता है। क्लियर? नेक्स्ट क्या बोला है? द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ कॉर्ड। पहले सर्कल का सेंटर देखो ओ है, यहाँ पे बना दिया मैंने कॉर्ड, कॉर्ड को नाम दिया मैंने ए बी। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑन द कॉर्ड, यहाँ पे यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्लियर? बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये क्या करेगा? कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। मतलब ये है, अगर ये पॉइंट सपोज आपका सी है लेट्स से, तो AC इज इक्वल टू क्या रहेगा? बोलो BC रहेगा। AC इज इक्वल टू BC रहेगा। सेंटर से जो भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे कॉर्ड के ऊपर, वो परपेंडिकुलर हमेशा कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। ये इस थ्योरम का मतलब है। इसका उल्टा ये है, क्या बोलते हैं? अ लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर, लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर of a circle to bisect a chord, to bisect a chord. yes or no? जल्दी बोलो हाँ या ना? क्लियर? अब यहाँ पे ये रेड वाला कलर मैं ऐसे मिटाता हूँ। क्यों मिटा रहा हूँ इसको? क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? क्वेश्चन में हमें दिया है परपेंडिकुलर। क्या दिया है? तो यहाँ पे ऐसा लिखना चाहिए, if OC is perpendicular to AB, then बोलो हाँ, then AC is equal to BC। इधर उल्टा है बेटा, ये C पॉइंट है, ये O पॉइंट है। यहाँ पे कैसे लिखूंगा? अगर AC और BC दोनों कैसे इक्वल है? उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है ना, बाइसेक्ट द कॉर्ड। कॉर्ड क्या हो रहा है? ये लाइन जो आपने ड्रॉ किया है, इस लाइन की वजह से कॉर्ड क्या हो रहा है? बाइसेक्ट हो रहा है। मतलब AC इज इक्वल टू BC, कॉर्ड बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब लाइन कैसा होगा?
Perpendicular. हाँ, देन OC इज परपेंडिकुलर टू AB, दोनों अपोजिट एक दूसरे के। परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट होगा, बाइसेक्ट है। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इक्वल कॉर्ड्स आर, सपोज ये सेंटर है, यहाँ पे कॉर्ड बना दिया AB, यहाँ पे कॉर्ड बना दिया AB, और यहाँ पे कॉर्ड बना दिया CD, उल्टा सीधा बना रहा हूँ, ठीक है। अरे बोलो हाँ या ना। बेटा कॉर्ड्स तुम्हारे इक्वल है, कॉर्ड्स तुम्हारे इक्वल है। लेट्स से ये पॉइंट है C, नहीं C तो यहाँ पे लिया है, इसको E ले लेते हैं, इसको F ले लेते हैं, बराबर है। अरे बोलना हाँ, यस। ये कॉर्ड्स कैसे इक्वल, कॉर्ड्स कैसे इक्वल, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन नहीं सेंटर। तो सेंटर से अगर मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया डिस्टेंस पता करने के लिए, यहाँ पे भी क्या ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, क्या पता करने के लिए। सो ये जो OF डिस्टेंस है कौन सा, OF दिख रहा है OF, और दूसरा कौन सा है, अगर कॉर्ड्स इक्वल रहेंगे तो ये डिस्टेंस भी इक्वल रहेगा। तो उसको लिखूं कैसे मैं, इफ, जिसको समझ में आ रहा है बोलो, AB इज इक्वल टू CD, देन OF इज इक्वल टू OE, OF इज इक्वल टू OE, समझा। अगर कॉर्ड्स इक्वल है बेटा तो ये डिस्टेंस भी इक्वल रहेगा, समझा क्या। आगे का लॉन्च करते हैं। कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, कॉर्ड्स कैसे आपके सेंटर से इक्विडिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल दिया, डिस्टेंस क्या दिया है इक्वल दिया है, बराबर। इसको मैं वापस मिटा देता हूँ, ये बस एक्सप्लेन करने के लिए था। जो गिवन रहता है डेटा वही हाईलाइट करने का हमेशा डायग्राम में, याद रखना, समझा क्या। और जो आप प्रूव कर रहे हो वो कभी हाईलाइट नहीं करने का। यहाँ पे गिवन क्या है इक्वल कॉर्ड्स, तो सिर्फ तुम लोग कॉर्ड्स को इक्वल दिखाओ, डिस्टेंस इक्वल वो तो हमें प्रूव करना है, बराबर। यहाँ पे क्या दिया है कॉर्ड्स कैसे फ्रॉम दी सेंटर्स, सो कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस दिए, कॉर्ड्स कैसे दिए इक्विडिस्टेंस। यहाँ पे C लिया, यहाँ पे D लिया, यहाँ पे आपका सेंटर है O। यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया E, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया F, बराबर। ये दोनों इक्वल है तो क्या इक्वल होगा, AB इक्वल टू CD होगा, AB इक्वल टू CD होगा, समझ में आ रहा है क्या। इफ OF इज इक्वल्स टू OE देन AB इज इक्वल टू CD, यहाँ पे उल्टा था, AB इक्वल टू CD देन OF इज इक्वल्स टू OE, वो कॉन्वर्स है उसका, समझा। नेक्स्ट तरफ ये IMP तरफ है, ये सारी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हमने सर्कल के सारे क्वेश्चंस किए, एक भी स्किप नहीं किया। वी हैव डन ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज। कोई होमवर्क दिया था क्या मैंने, नहीं, फिर भी हालत है ना अपनी। अब एक बार सारी थ्योरम्स अच्छे से लर्न करके फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू करो, आपको काफी इजी लगेगा, बराबर। यस, ये थोड़ा बड़ा स्टेटमेंट लग रहा है। ट्रायंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, आर्क शब्द नया आया है, पहले नहीं था ना। At the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part, on the remaining part. Double. ये कुछ important words है. Let's understand what is the concept. सब ready? Suppose तुम्हारा center है, यहाँ पे एक मैं arc लेता हूँ, क्या लेता हूँ, ये मैंने एक arc ले लिया, इसको point A बोलता हूँ, इसको point, इसको arc बोलते हैं, क्या बोलते हैं आर्क और सेगमेंट में फर्क है क्या, सॉरी आर्क और कॉर्ड में फर्क है क्या, फर्क है। कॉर्ड कैसा होता है लाइन, AB, कॉर्ड का नाम क्या AB, आर्क का नाम भी AB है, तो बोलेगा सेम ही है क्या, नहीं। कॉर्ड तुम्हारा स्ट्रेट लाइन होता है, कॉर्ड को हम लोग सेगमेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ये जो आर्क होता है वो कर्व होता है, आर्क कैसे होता है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। इस आर्क ने सेंटर पे जो एंगल बनाया है, बराबर, लेट्स से ये एंगल है, इस एंगल को नाम क्या देंगे,
इस एंगल का नाम क्या देंगे? AOB इज डबल, डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई करने का, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट। अभी रिमेनिंग पार्ट पहले बताओ मुझे क्या है। ये कॉर्ड छोड़ के, ये कॉर्ड छोड़ के बाकी का जो भी पार्ट है उसको रिमेनिंग पार्ट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? रिमेनिंग पार्ट के ऊपर का कोई भी पॉइंट लो तुम। चलो इधर का पॉइंट लिया मैंने, ऐसा नहीं कि इसके ऊपर करना है, कोई भी पार्ट लिया क्या? बोल रहा यस। और इसको तुमने अगर ज्वाइन किया किसके साथ? AB के साथ। ये B के पास गया और ये A के पास आया, तो ये रेड वाला एंगल दिख रहा है क्या? बराबर। इस एंगल का नाम क्या है? इसको नाम दे देता हूं मैं, इसको नाम देता हूं C। हाँ हाँ, नाम क्या है? क्या है? AOC बोलता है, ACO, ACO। तो क्या समझा रहे? कौन बोला रे? O ACB। सो जो AOB होगा वो ACB के डबल होगा। मतलब बेटा अगर ये एंगल 60 डिग्री है, बोलो कितना? तो रेड वाला कितना रहेगा? रेड वाला 30 डिग्री रहेगा। समझा? यस और नो? सेंटर का एंगल डबल रहता है, सेंटर का एंगल। तो ये अगर डबल है तो ये कितना रहेगा? 30। समझे कि नहीं समझे? कितने थ्योरम समझा? अच्छे थ्योरम्स थे। चलो आगे की कुछ पार्ट डिस्कस करते हैं। वी हैव नियर अबाउट 12 थ्योरम्स जो आपको पढ़ने हैं। ये थ्योरम आपको बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन एग्जाम्पल में 1-2 जगह पे यूज होता है, इसलिए बता रहा हूँ। लाइन जॉइनिंग दी टू सेंटर्स, टू सेंटर्स ये पहली बार आया ना। ऑफ 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, 2 सर्कल्स इंटरसेक्टिंग दिख रहे हैं आपको? इंटरसेक्टिंग सर्कल दिख रहे हैं क्या? इसका सेंटर सपोज क्या है? O। इसका सेंटर है सपोज O'। ये सर्कल इंटरसेक्ट हो रहे हैं कहाँ पे? A और B। यस। अगर आप इस AB लाइन को ज्वाइन करोगे तो इसको कहते हैं कॉमन कॉर्ड। क्या ये? कॉमन कॉर्ड। यस, ये कॉमन कॉर्ड है। इट इज अ कॉमन कॉर्ड। किधर गया कॉमन कॉर्ड? ये देखो। अभी लाइन ज्वाइनिंग दी, तो अगर सेंटर्स को ज्वाइन करने वाला अगर आपने एक लाइन ड्रॉ किया ना, तो ये लाइन हमेशा क्या करता है? इस कॉर्ड को परपेंडिकुलर भी रहेगा और इसको बाइसेक्ट भी करेगा। परपेंडिकुलर रहेगा और बाइसेक्ट भी करेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? थोड़ा भी डायग्राम अपना आगे पीछे जैसा लगता है, लेकिन प्रॉपर सर्कल ड्रॉ करोगे तो यू विल फाइंड दिस। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। इन अदर वर्ड्स, थोड़ा सा अदर वर्ड्स में अगर इसको कहो तो बच्चों को समझ में आता है। एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड, सपोज यहाँ पे कॉर्ड है, क्या है यहाँ पे? कॉर्ड। ऑन द सेम साइड, सपोज यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया A और B, यहाँ पे पॉइंट ले लिया C, यहाँ पे पॉइंट ले लिया D। मैं पहले C और A को ज्वाइन करता हूँ, A और B को ज्वाइन करता हूँ, फिर मैंने A और D को ज्वाइन किया और D और कॉर्ड क्या है आपका? कॉर्ड क्या है? A और B नहीं, AB। समझा क्या? AB कॉर्ड है। समझा क्या? तो AB कॉर्ड यहाँ पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है, ये देखो, ये वाला ब्लू वाला, ब्लैक वाला दिखा रहा हूँ मैं, ये वाला, ये एंगल, इस एंगल का नाम क्या रहेगा? ACB। और सेम कॉर्ड, सेम कॉर्ड, सेम सेगमेंट मतलब सेम कॉर्ड, बराबर ना। और एक पॉइंट पे अगर आपने एंगल चेक किया, किस पॉइंट के ऊपर? D। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल रहेगा। यस और नो? इज दैट क्लियर? सही है। आगे, एंगल इन अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल बोला है यहाँ पे, बराबर है कि नहीं? अबे जल्दी बोलना। सेमी सर्कल, ये हटा दो इसको, ये बन गया सेमी सर्कल, बराबर। यहाँ पे तो कोई भी पॉइंट ले, इधर एक पॉइंट लिया, जोड़ इसको और इसको जोड़, ये राइट एंगल रहेगा हमेशा, हमेशा राइट एंगल रहेगा। समझा क्या मैं क्या बता रहा हूँ? यस और नो? ऐसा नहीं कि इधर जोड़ा है इसलिए, तो किधर भी किसी भी पॉइंट पे जोड़। मैं और एक चल तेरे को पॉइंट लेके दिखा दूं, ये वाला पॉइंट लेके दिखा दूं, ये वाला, किधर भी जोड़ दे तू,
ऐसा डॉटेड से दिखाता हूँ, चलो डबल डबल तेरे को कंफ्यूजन। तो ये भी 90 डिग्री रहेगा गारंटी से, समझा क्या? ये है एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री। सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। एनी फिगर हैविंग 4 साइड 4 वर्टाइसेस एंड 4 एंगल्स, बराबर है कि नहीं, इज कॉल्ड अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यस और नो? तो यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाता हूं मैं, कैसे करने का? कोई भी 4 पॉइंट पकड़ने का सर्कल के ऊपर का, कोई भी सर्कल के ऊपर का, इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल रहा हूं मैं। क्या? सर्कल के ऊपर का, किधर भी नहीं ड्रॉ करने का। यस, और ये 4 पॉइंट को ज्वाइन करने का, बराबर। तो ये जो भी आपके सामने फिगर रेडी है, इसको क्वाड्रिलेटरल नहीं, इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी क्या है? सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री, मतलब एंगल ए प्लस एंगल डी कितना रहेगा? 180। एंड सिमिलरली एंगल, अरे बाबा मैंने डी लिख दिया, और आगे बोलो एंगल बी, हाँ ये भी 180 डिग्री रहेगा बेटा, समझा क्या? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी समझा? अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। चलो लास्ट, इसका कॉन्वर्स ये है, इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, मतलब ये अगर आपका एक कोई क्वाड्रिलेटरल है, बराबर है सर ना, और इस सर्कल को मैं कुछ देर के लिए हटा देता हूँ बेटा, मुझे कह रहे क्या कर रहा है पागल, ऐसा बोलना मत। ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटरल दिया है, और बोला है कि ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, प्रूफ करो, ऐसा बोला है। सर्कल नहीं ड्रॉ करने का, क्वाड्रिलेटरल है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, आपको प्रूफ करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ यस, सो इफ ABCD is a cyclic quadrilateral. If बोलो ABCD is cyclic quadrilateral, then आप ये लिख सकते हो इसके उल्टा, if एंगल A प्लस एंगल C 180 आ रहा है बेटा, एंड एंगल B और एंगल D ये भी कितना आ रहा है, देन आई कैन से क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। दोनों एक दूसरे के उल्टा है, बस कुछ नहीं है। अंडरस्टूड? सो अगर सर्कल चैप्टर पढ़ना है तो ये पहले 10, 11, 12 थ्योरम अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। ये थ्योरम प्रिपेयर करने के बाद सर्कल चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फॉर कंप्लीट कोर्स डाउनलोड गणेश एकेडमी ई लर्निंग ऐप। फॉर फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकन। थैंक यू।